तो भाई लोग सोचो, तुम एक डिसीजन लेते हो और उसी सेकंड एक नया यूनिवर्स क्रिएट हो जाता है। एक यूनिवर्स जहां तुम सक्सेसफुल हो और एक जहां तुम अभी भी कल से स्टार्ट करूंगा बोल रहे हो। मार्वल के मल्टीवर्स में ये सिर्फ थ्योरी नहीं, ये रियलिटी है। और सबसे डेंजरस बात, हर ब्रांच टाइमलाइन एक अलग यूनिवर्स होती है और अगर ये यूनिवर्स एक दूसरे से टकरा जाएं तो इनकर्जन होता है और इस प्योर कियोस का ट्रिगर लोकी है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू बिलीवर्स। आज का वीडियो एक सिंपल एक्सप्लेनेशन नहीं, ये है एमसीयू मल्टीवर्स का फुल ब्रेकडाउन। हम समझेंगे लोकी ने क्या चेंज किया, ब्रांच टाइमलाइन, न्यू यूनिवर्स का लॉजिक, नेक्सस बीइंग, एंकर बीइंग एंड एब्सोल्यूट बीइंग के बारे में, और हाँ, इनकर्जन्स के बारे में भी। अगर तुम्हें लगता है मल्टीवर्स सिंपल है तो मार्वल ने अभी तक तुम्हें प्रॉपर्ली कंफ्यूज नहीं किया। लोकी सीरीज से पहले एमसीयू एक कंट्रोल टाइमलाइन फॉलो करता था। मल्टीवर्स नेचुरली एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसे कंट्रोल किया गया था टीवीए के थ्रू। टीवीए का काम टाइमलाइन मॉनिटर करना, ब्रांचेस को प्रून करना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, ब्रांच टाइमलाइन क्या होती है? तो ब्रांच टाइमलाइन एक न्यू यूनिवर्स होती है। अगर कोई इवेंट अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट करता है, एक ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट होती है और वो ब्रांच टाइमलाइन एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्स बन जाता है। मतलब मल्टीवर्स इज इक्वल्स टू इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज। इसलिए जब लोकी टेसरेक्ट लेके एस्केप करता है, वो सिर्फ भागता नहीं, वो एक नया यूनिवर्स क्रिएट कर देता है और यहीं से सिस्टम अनस्टेबल होना स्टार्ट होता है। और ऑनेस्टली मार्वल ने यहाँ एक सिंपल रूल दिया है, एक गलत डिसीजन एक नया यूनिवर्स, बाकी कॉम्प्लेक्सिटी बोनस है। लोकी के एंड में एक मैसिव चेंज आता है, टाइमलाइन का कंट्रोल सिस्टम ब्रेक हो जाता है और जैसे ही वो सिस्टम कोलैप्स होता है, ब्रांच टाइमलाइंस अनकंट्रोलेबली ग्रो करने लगती हैं। इनफिनाइट यूनिवर्सेस वापस आ जाते हैं, मतलब अब कोई सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं है। लाइक क्रिप्टोकरेंसी, अब हर डिसीजन एक पोटेंशियल यूनिवर्स क्रिएट कर रहा है और यही है रियल मल्टीवर्स केओस। और केओस के साथ आता है रिस्क, एक ऐसा रिस्क जो पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इनकर्जन्स। और यही मार्वल क्वाइटली स्टेक्स बढ़ा देता है। मल्टीपल वर्ल्ड्स एग्जिस्ट करते हैं से मल्टीपल वर्ल्ड सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे तक। अब चलते हैं नेक्सस बीइंग की तरफ। तो नेक्सस बीइंग वो एंटिटी होती है जो यूनिवर्स की रियलिटी को डीपली इन्फ्लुएंस करती है। एग्जाम्पल, स्कारलेट विच रियलिटी रीराइट कर सकती है, मल्टीवर्सल लेवल पे इम्पैक्ट डाल सकती है। मतलब नेक्सस बीइंग इज इक्वल टू एडमिन एक्सिस। ये लोग सिर्फ अपनी लाइफ इफेक्ट नहीं करते, पूरे टाइमलाइन को ही अफेक्ट कर देते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है, मल्टीवर्स इनफिनाइट हो सकता है, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स का इम्पैक्ट हर जगह फील होता है। जैसे मार्वल के राइटर्स, उनका भी हर जगह इम्पैक्ट फील होता है। अब आते हैं एंकर बीइंग्स। एंकर बीइंग्स वो कैरेक्टर जो यूनिवर्स को स्टेबल रखते हैं और ये कंसेप्ट एक्सप्लोर हो चुका है डेडपूल एंड वोल्वरीन में। सोचो, एक बिल्डिंग है और एक सेंट्रल पिलर उसे होल्ड कर रहा है। अगर वो पिलर हट जाए तो स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। मूवी के हिंट्स के अकॉर्डिंग कुछ कैरेक्टर्स अपने यूनिवर्स के एंकर बीइंग होते हैं। उनकी प्रेजेंस ही रियलिटी को स्टेबल रखती है। मतलब एंकर बीइंग मर गया तो यूनिवर्स भी अनस्टेबल हो जाएगा, और जब यूनिवर्स अनस्टेबल होता है तो इनकर्जन के रिस्क बढ़ जाता है। और अगर तुम सोच रहे हो मेरे यूनिवर्स का एंकर कौन है, तो रिलैक्स, मार्वल अभी तुम्हें इंट्रोड्यूस नहीं करने वाला। अब आते हैं एब्सोल्यूट बीइंग की तरफ, जिसका परफेक्ट एग्जांपल है अमेरिका चैवेज। मल्टीवर्स की मास्टर की, फ्री मल्टीवर्स ट्रेवल का पास, स्टार शेप पोर्टल्स ओपन करती है, किसी टाइमलाइन के रूल से बाइंड नहीं है। मतलब कोई भी सिस्टम इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। ये डायरेक्ट यूनिवर्स को कनेक्ट करती है और जब यूनिवर्स फ्रीली कनेक्ट होने लगे तो चांसेस ऑफ इनकर्जन्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में ये मल्टीवर्स का नेविगेशन सिस्टम है। और ऑनेस्टली ये पावर किसी और के पास होती तो स्टोरी 5 मिनट में ख़त्म हो जाती। अब सब कंसेप्ट्स को एक साथ समझते हैं। लोकी ने टाइमलाइन कंट्रोल सिस्टम ब्रेक किया और ब्रांच एक नया यूनिवर्स बन गया। इनफिनाइट मल्टीवर्स वापस आ गया और यहीं से स्टार्ट होता है रियल डेंजर, इनकर्जन्स। इनकर्जन का मतलब दो यूनिवर्स कोलाइड होना, और जब वो कोलाइड करते हैं दोनों डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। अब सब कनेक्ट करो, इनफिनाइट यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, नेक्सस बीइंग्स रियलिटी को चेंज करते हैं, एंकर बीइंग्स स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं और अमेरिका चैवेज जैसे एब्सोल्यूट बीइंग यूनिवर्स को कनेक्ट करती है। और जब अनलिमिटेड यूनिवर्सेस रियलिटी मैनिपुलेशंस और फ्री मूवमेंट के साथ एग्जिस्ट करे तो कॉलिजन इनएविटेबल हो जाते हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में,
लोकी ने मल्टीवर्स को फ्री कर दिया और उस फ्रीडम के साथ आ गया एक परफेक्ट केओस। मल्टीवर्स खुद अपने आप से टकरा रहा है और मार्वल अभी बस वार्म अप कर रहा है। तो गाइस, ब्रांच टाइमलाइन आपने समझ लिया, वो होता है एक न्यू यूनिवर्स। लोकी इस मल्टीवर्स का ट्रिगर है, नेक्सस बीइंग एक रियलिटी कंट्रोल करता है, एंकर बीइंग यूनिवर्स में स्टेबिलिटी लाता है और एब्सोल्यूट बीइंग मल्टीवर्स का एक्सेस खोल देता है। इनकर्जन्स मल्टीवर्स का डिस्ट्रक्शन है। अगर वीडियो ने तुम्हें मल्टीवर्स थोड़ा समझा दिया हो तो इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो उस दोस्त के साथ जो तुमसे पूछता है कि मल्टीवर्स का मतलब क्या है, और सब्सक्राइब करो आपके अपने चैनल बिलीवर्स को, और कमेंट में बताना तुम्हारे हिसाब से मल्टीवर्स का सबसे डेंजरस कंसेप्ट कौन सा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे क्यूरियस, स्टे मल्टीवर्सल।